बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अनतराग न्यूज़ का दिन भर का उर्दू खबरनामा लेकर मैं मोहम्मद यूनुस खटाना आपकी खिदमत में हाजिर। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जिला कुलगाम में रियासी जिले के खाने बदोश खानदान के 2 अफराद की जान चली गई और 2 दीगर जख्मी हो गए जब तेज हवाओं ने वाल्टिंग नाड़ के कंजल पथरी डोक जंगलाती इलाके में उनके खेमे पर दरख्त गिर गया। ये वाक़ा 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात पेश आया जब तेज हवाओं के बाद जंगल के कई दरख्त गिर गए, जिनमें से एक ने खाने बदोश खानदान के खेमे को कुचल दिया। मरने वाली की शनाख्त मोहम्मद शफी बोकड़वरद महबूब और उनकी बेटी रेशमा के बतौर हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों मौके पर ही फोत हो गए। जख्मियों की शनाख्त मकतूल मोहम्मद शफी की बीबी सकीना जिसकी उम्र 65 साल है और उसका बेटा जाकिर अहमद जिसकी उम्र 28 साल है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के तौर पर एमरजेंसी अस्पताल काजीगुंड ले जाया गया। वाक़े के बाद तेज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जिसकी क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलगाम, तहसीलदार दियोसर, SPO नेशनल हाईवे काजीगुंड, SDPO काजीगुंड, नायब तहसीलदार गुंड, SHO गुंड और कुलगाम से SDRF की टीम कर रहे थे। वाल्टिंगू हमारा वाल्टिंगू नाड़, उससे ऊपर एक जो जगह है इसको कहते हैं कंजल पथरी। ये इशू वीकेस्ट स्टेज वाल्टिंगू नाड़ का हाईएस्ट जो जहाँ तक लास्ट पॉइंट हेलीपैड, यहाँ से लगभग ये 3 घंटे का ट्रैक ऊपर है। तो वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो एक डॉग है वो जख्म में आया है, उसके ऊपर कुछ पेड़ गिरे हुए हैं। तो 4 लोग वहाँ पे थे जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 2 की डेथ हुई। एक मोहम्मद शफी करके है और उनकी एक बच्ची है और 2 जख्मी हैं, उनमें से एक थोड़ा सा सीरियस है और दूसरे जो हमारे व्यक्ति को माइनर इंजरीज है, वो उन दोनों को भी रेस्क्यू किया गया है। दे हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल फॉर फर्दर ट्रीटमेंट और जो 2 डेड बॉडीज़ है उनको भी रिट्रीव किया जा रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से ही सारी जो है वो रेवेन्यू की हो, SDRF की हो, पुलिस की टीम हो, ख़ासतौर पे जो हमारी लोकल यहाँ कम्युनिटी है तो वो लोग साथ में इस पूरे में लगे हुए थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकने पार्लिमानी मियां अल्ताफ अहमद ने कुलगाम जिले के गुंड जंगलाती इलाके में एक अफसोसनाक हादसे में 2 खाने बदोश अफराद की मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। इतलात के मुताबिक ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब एक दरख्त उनके खेमे पर गिर गया जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बैक हो गए, जिसमें राजौरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक खाने बदोश खानदान रिहाइश पजीर थे जो उस वक्त अपने मौसमी हिजरत पर जनूबी कश्मीर के बालाई इलाके में मुकीम थे। मियां अल्ताफ ने मुतासरीन खानदान से ताज़ियत का इजहार किया और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि 2 अफराद जहां बैक जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। ये अलमनाक वाक़या है। मैं इंतजामिया से अपील करता हूं कि मुतासरीन खानदान तक फौरी तौर पर इमदाद और मुनासिब मुआवजा पहुंचाया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के करीब एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई जिसके नतीजे में एक खातून जहां बैग जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। बताते हैं कि जख्मियों को फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर मुंतकिल किया गया। बदकिस्मती से एक खातून उस हादसे में जान की बाजी हार गई जबकि 9 दीगर अस्पताल में दाखिल करवाए गए। पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा के ग्राउंड में सुबह के वक्त एक नौजवान को दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। बता दें कि मुबशिर हुसैन जिसकी उम्र 24 साल है, वालिद इरशाद मागरे के बतौर हुई है, सियासत के शोबे में मास्टर डिग्री हासिल की थी और पिछले कुछ अरसे से वो बदरवा में किराए के मकान में रह रहा था और UPSC इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। आज वो मामूल के मुताबिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बदरवा में गया जहां उसे दिल का दौरा पड़ा और मकामी लोगों ने उसे नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि मुबशिर हुसैन 4 बहनों का इकलौता भाई है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला अमरुल्लाह का कहना है कि उन्होंने तमाम सियासी जमातें जिनके पार्लियामेंट में बड़ी तादाद में मेंबर हैं को खत लिखा है कि वो जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली का वादा किसी एक फर्द पार्टी से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया है। वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार बुध को यहाँ नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। तमाम वो पार्टियाँ जिनकी एक अच्छी खासी तादाद है ऑनरेबल MPs की पार्लियामेंट में, उन्हें एक चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि जम्मू कश्मीर
के साथ जो स्टेटहुड का वादा किया गया है, उस वादे पे वो हमारी मदद करें और पार्लियामेंट में इस चीज़ को ज़ोरों शोर से उठाएं ताकि इसी सेशन में बिल आए और जम्मू कश्मीर जो है उसको दोबारा रियासत का दर्जा मिले। ये किसी एक फ़र्द की बात नहीं है, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये हुकूमत की बात नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक वादा किया गया है। ये वादा आवामी जलसों में हुआ है, ये वादा सुप्रीम कोर्ट के सामने हुआ है, ये वादा पार्लियामेंट में हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वादा पूरा हो। तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग भी हो रही है। अच्छी बात है, 8 तारीख को इसके लिए तारीख तय हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बात का जो है वो ख्याल रखें कि जब 5 अगस्त का फैसला उन्होंने सुनाया, उस फैसले के दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द से जल्द एज सुन एज़ पॉसिबल जो है जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिल जाना चाहिए। एज सुन एज़ पॉसिबल को होते होते अब कितने साल हो गए, अभी तक हमें मिला नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इलेक्शन भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी नहीं लगाई होती, शायद आज मैं वज़ीर आला की हैसियत से आप लोगों से आज बात नहीं कर रहा होता। आज इलेक्शन हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त की पाबंदी लगाई, एक डेट मुकर्रर किया और उस डेट के अंदर अंदर इलेक्शन जो हैं वो किए गए। हम चाहते हैं कि स्टेटहुड के लिए भी अब बहुत टाइम हो गया है। अब अदालत को सुनवाई के बाद फौरी तौर स्टेटहुड का जो है अगर गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता फिर अदालत की तरफ से होना होगा। वस्ती जिला बडगाम के उचगाम इलाके में तालिब इल्म की करंट लगने से मौत के वाक़े पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए कहा कि अलमनाक सानिया जिसमें एक नौजवान तालिब इल्म की कीमती जान ज़ाया हुई। वज़ीर मौसूर ने वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरीन ख़ानदान से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद फराहम और इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। सकीना इत्तू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कल जो कुछ उचगाम में हुआ वो बदकिस्मत का नतीजा है। हम इस गम की घड़ी में मुतासरीन खानदान के साथ खड़े हैं। इसके लिए जितना भी दुख का इजहार किया जाए, कंडेम किया जाए, वो कम है, क्योंकि ये फैमिली जानती है कि किस तरह का लॉस इनको हुआ है। उसकी भरपाई किसी भी तरीके से कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना, पहुंचाना उसको 12th क्लास तक, और एक ही बेटा इनका बेचारों का था। तो ये इस लॉस के लिए हम जितने भी इनको ताज़ियत करें वो कम है। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम सब यहाँ मेरे साथ ऑनरेबल MLA डार साहब हैं, सैफुद्दीन भट्ट साहब हैं ऑनरेबल MLA, तो हम सब इसलिए आए हैं कि हम इस दुख में इनके शरीक हैं। और चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत थी कि हम लोग यहाँ पे आए और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर एजुकेशन हो या बाकी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब हम इनके इस बुरे टाइम में, मुश्किल टाइम में हम इस फैमिली के साथ हैं। लेकिन इनका जो दुख है वो यही जानते हैं, उसका तो कोई मुकाबला मुतबादिल नहीं कर सकते। लेकिन जो ये इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती है कि हो गया। चाहे अगर स्कूल टाइमिंग के दौरान बच्चे बाहर चले गए, नहीं जाने चाहिए। अगर एक पीरियड दे के बच्चे फिर निकल गए, कंट्रोल नहीं है, स्कूल वालों को पता ही नहीं है बच्चे हमारे कहाँ हैं, वो उनको देखना चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हमने कल ही मैंने हिदायत दी, क्योंकि मैं कल पुंछ में थी, मैंने इनको कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इंक्वायरी ऑर्डर आप कर दीजिए, ताकि इंक्वायरी होगी और फेयर इंक्वायरी होगी ट्रांसपेरेंट मैनर में, ताकि जो भी रिपोर्ट हो वो सही हो, आगे आएगी और क्यों ये हादसा वहाँ पे हुआ, ये हादसा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेन इसमें है वो PTT डिपार्टमेंट है। यहाँ पे मेरे साथ एडिशनल DC साहब है, उनको भी मैंने हिदायत दी है PTT डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ वो एक इंक्वायरी निकालें। जो भी उस टाइम वहाँ पे ड्यूटी पे लोग थे PTT डिपार्टमेंट के, उनको फ़िलहाल जो है उनकी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह वहाँ पे जो है लाइन तार जो है वो गिर जाती हैं और बच्चे की मौत हो जाती है। दूसरा जो बच्चा है वो SMHS में एडमिट है इस टाइम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और आईनी सूरत हाल के लिए बराह रास्त जिम्मेदार ठहराते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि PTP ने भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद करके रियासत को ऐसे दौरे पर पहुंचाया जिसका अंजाम दफ़ा 370 की मनसूखी की सूरत में सामने आया। देखिए, कल
केस सुप्रीम कोर्ट में आने वाला आता है। जी सर। इंतज़ार कीजिए कि क्या होता है। कांग्रेस के नेता हमने बुलाया है, सारे ऑपोजिशन लीडर्स को बुलाया है। मैं उसमें इस बात का रखूँगा और उम्मीद है पहले भी हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं। पीडीपी क्या रही? मुसीबत नहीं लाई होती तो ये मुसीबत है। पीडीपी ने तो मुसीबत लाई है, उन्होंने तो इन्हीं के साथ बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा था, है? वो क्या हमें बोलेंगे? अफसोस तो मुझे इस बात का आता है, तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। 370 से कभी जाता नहीं, ऐसे जाता नहीं। अगर उस वक्त मुफ्ती साहब मान जाते, जब लोग गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस गई थी, कांग्रेस गई थी, कि हमारे साथ इश्तराक करके अब हुकूमत चलाइए, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, मगर इनको मत लाइए। किसे लाया? वो जिम्मेदार है। आज हमको आज कहते हैं, अल्लाह ने तो पहले इनको गर्क किया है और इंशाल्लाह आगे भी गर्क करेगा।